सौती कहते हैं, शौनक जी, तदनंतर कुछ कल्प व्यतीत होने पर जब ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि कार्य में संलग्न हुए, तब उनके नरद नामक कंठ देश से मरीचि आदि मुनियों के साथ वे शाप मुक्त मुनि प्रकट हुए। इसी कारण से उन मुनीन्द्र की नारद नाम से ख्याति हुई। ब्रह्मा जी का जो पुत्र उनके चित्त से प्रकट हुआ, उसका नाम उन्होंने प्रचेता रखा, जो उनके दक्षिण पार्श्व से सहसा उत्पन्न हुआ। वह सब कर्मों में दक्ष होने के कारण दक्ष कहलाया। वेदों में कर्दम शब्द छाया के अर्थ में विद्यमान है। जो बालक ब्रह्मा जी के कर्दम अर्थात छाया से प्रकट हुआ, उसका नाम कर्दम रखा गया। इसी तरह मरीचि शब्द वेदों में तेजो भेद के अर्थ में आता है। अतः जो बालक तत्काल अत्यंत तेजस्वी रूप में प्रकट हुआ, वह मरीचि कहलाया। जिस बालक ने जन्मांतर में क्रतुसंघ यज्ञ समूह का संपादन किया था, वह वर्तमान जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र होने पर भी उसी क्रतु के नाम पर क्रतु कहलाया। ब्रह्मा जी का मुख प्रधान अंग है। उस अंग से उत्पन्न हुआ बालक इर अर्थात तेजस्वी था, इसीलिए अंगिरा नाम से प्रसिद्ध हुआ। शौनक भृगु शब्द अत्यंत तेजस्वी के अर्थ में विद्यमान है। ब्रह्मा जी से उत्पन्न जो बालक अत्यंत तेजस्वी हुआ, उसका नाम भृगु हुआ। जो बालक होने पर भी तत्काल अत्यंत तेज के कारण अरुण वर्ण का हो गया और उच्च कोटि की तपस्या के कारण तेज से प्रज्वलित होने लगा, वह अरुण नाम से विख्यात हुआ। जिस योगी के योग बल से हंस उसके अधीन रहते थे, वह परम योगींद्र बालक हंसी नाम से विख्यात हुआ। तत्काल प्रकट हुआ जो बालक वशीभूत और शिष्य होकर विधाता का अत्यंत प्रीति पात्र हुआ, उसका नाम वशिष्ठ रखा गया। जिस बालक का तप में सदा प्रयत्न देखा गया तथा जो संपूर्ण कर्मों में संयत रहता, वह अपने उसी गुण के कारण यति कहलाया। वेदों में पुल शब्द तपस्या के अर्थ में आता है और हा स्फुट अर्थ में। जिस बालक में स्फुट रूप से तपस्या का समूह लक्षित हुआ, वह उसी लक्षण से पुलह कहलाया। पुल का अर्थ है तपः समूह और सत्य शब्द अस्थि है के अर्थ में आया है, जिसके कारण पूर्व जन्मों के तपः समूह विद्यमान है। इसी कारण जो तपः संघ स्वरूप है, वह इसी व्युत्पत्ति के द्वारा पुलस्थ के नाम से विख्यात हुआ। त्रि शब्द त्रिगुणमयी प्रकृति के अर्थ में आता है और विष्णु के अर्थ में। जिसके उन दोनों के प्रति समान भक्ति है, उस बालक को अत्रि कहा गया। जिसके मस्तक पर तपस्या के तेज से प्रकट हुई अग्निशिखा स्वरूपिणी 5 जटाएं थीं, उसका नाम पंचशिख हुआ। जिसने दूसरे जन्म में आंतरिक अंधकार से रहित प्रदेश में तप किया था, उस शिशु का नाम अपांतरत्मा हुआ, जो स्वयं तपस्या करता और दूसरों को भी उसकी प्राप्ति करा सकता था तथा जो तपस्या का भार वहन करने में पूर्ण समर्थ था, वह अपनी इसी योग्यता के कारण वोढ़ु कहलाया। मुने, जो बालक तपस्या के तेज से सदा दीप्तिमान रहता था तथा तपस्या में जिसके चित्त की स्वाभाविक रुचि थी, वह रुचि नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो ब्रह्मा जी के क्रोध के समय 11 की संख्या में प्रकट हुए और रोने लगे, वे रोदन के कारण ही रुद्र कहलाए। सौती फिर बोले, जिनमें सत्वगुण की प्रधानता है, वे भगवान विष्णु पालक हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा सृष्टि करता है तथा जिनमें तमोगुण की प्रधानता है, वे रुद्र कहे गए हैं। उनके वेग को रोकना कठिन है, वे बड़े भयंकर हैं। उन रुद्रों में से एक का नाम कालाग्नि रुद्र है, जो भगवान शंकर के अंश हैं। वे ही जगत का संहार करने वाले हैं। शुद्ध सत्व स्वरूप जो शिव हैं, वे सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाले हैं।
अन्य रुद्र श्री कृष्ण की कला मात्र हैं। केवल भगवान विष्णु और शंकर उन परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण के दो अंश हैं। वे दोनों ही समान सत्व रूप हैं। ब्राह्मण, यह बात मैंने रुद्र की उत्पत्ति के प्रसंग में बताई है, आप उसे भूल क्यों रहे हैं? सच है, सभी लोग भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। मुनियों को भी मति भ्रम हो जाया करता है। सनक ब्रह्मा के प्रथम सनंदन, द्वितीय सनातन, तृतीय भगवान सनत कुमार चतुर्थ पुत्र हैं। मुने, ब्रह्मा जी ने उन प्रथम 4 पुत्रों से सृष्टि करने के लिए कहा, परंतु उनके लिए यह कार्य असह्य हो गया। इससे ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध हुआ। उसी क्रोध से रुद्रों की उत्पत्ति हुई। सनक और सनंदन ये दोनों शब्द आनंद के वाचक हैं। वे दोनों बालक भक्ति भाव से परिपूर्ण होने के कारण सदा आनंदित रहते हैं। इसीलिए सनक और सनंदन नाम से विख्यात हुए। नित्य परिपूर्णतम साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही सनातन पुरुष हैं। जो उनका भक्त है वह भी वास्तव में उन्हीं के समान है। इसीलिए वह तीसरा कृष्ण भक्त बालक सनातन नाम से विख्यात हुआ। सनत का अर्थ है नित्य और कुमार का अर्थ है शिशु। नित्य शैशवावस्था को से संपन्न होने के कारण इस बालक को ब्रह्मा जी ने सनत कुमार नाम दिया। मुने, इस प्रकार मैंने ब्रह्मा जी के पुत्रों के नामों की व्युत्पत्ति बताई। अब आप क्रमशः नारद जी के आख्यान को सुनिए। स्वती कहते हैं, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने अपने सब बालकों को सृष्टि करने के कार्य में लगाकर नारद जी को भी सृष्टि करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान नारद से यह सत्य हित कर वेद सार स्वरूप और परिणाम में सुख देने वाली बात कही। ब्रह्मा जी बोले, कुल में श्रेष्ठ मेरे प्राण वल्लभ पुत्र नारद, आओ। तुम ज्ञान दीप की शिखा से अज्ञानांधकार का निवारण करने वाले हो। तुमसे यह बात छिपी नहीं है कि जन्मदाता पिता परम गुरु है। वह सभी वंदनीय पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ है। विद्यादाता मंत्रदाता दोनों समान है तथा पिता से भी बढ़कर हैं। बेटा, मैं तुम्हारा पिता, पालक, विद्यादाता और मंत्रदाता भी हूँ। तुम मेरी आज्ञा से मेरी ही प्रसन्नता के लिए विवाह कर लो। ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर मुनि व नारद के कंठ, ओठ और तालु सूख गए। वे भयभीत होकर विनयपूर्वक बोले। नारद ने कहा, तात, वही पिता, वही गुरु, वही बंधु, वही पुत्र और वही मेरा ईश्वर है जो भगवान श्री कृष्ण के चरणार विंदों में सुदृढ़ भक्ति उत्पन्न करा दे। यदि बालक अज्ञानवश कुमार्ग पर चल रहे हों तो उन्हीं को जो उस मार्ग से हटाता है वही करुणा निधान पिता है। जो श्री कृष्ण चरणों में लगी हुई भक्ति का त्याग कराकर पुत्र को दूसरे किसी विषय में लगाए, वह कैसा पिता? स्त्री संग्रह केवल दुख का ही कारण है, उससे सुख नहीं मिलता। वह तपस्या, स्वर्ग, भक्ति, मुक्ति एवं सत्कर्मों में विघ्न उपस्थित करने वाला है। ब्राह्मण, मूढ़ चित्तग्रस्तों के घरों में 3 प्रकार की स्त्रियां पाई जाती हैं, साध्वी, भोग्या और कुलटा। वे सबके सब स्वार्थ परायणा होती हैं। साध्वी स्त्री परलोक के भय से इस लोक में अपने को यश मिलने के लोभ से तथा काम आसक्ति से भी निरंतर स्वामी की सेवा करती है। भोग्या स्त्री भोग की अभिलाषिणी होती है। वह सदा केवल कामासक्ति से ही प्रियतम पति की सेवा करती है। भोग के सिवा और किसी हेतु से वह क्षण भर भी सेवा नहीं करती। भोग्य स्त्री जब तक वस्त्र आभूषण संभोग तथा सुस्निग्ध एवं उत्तम आहार पाती है तब तक ही स्वामी के वश में रहकर प्यारी बनी रहती है। कुलटा नारी कुल में अंगार के समान है। वह कुल का नाश करने वाली है। कुलटा स्त्री कपट से ही स्वामी की सेवा करती है, भक्ति से नहीं। वे अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए सुधा के समान मधुर वचन बोलती है। क्रोध होने पर उनके मुख से विष के समान दुस्साह वचन निकलता है। यदि उनकी बात पर विश्वास किया जाए तब तो सर्वनाश ही हो जाता है। उनके अभिप्राय को समझना बहुत कठिन है। केवल उनका कर्म छिपा होता है। सर्वज्ञ आप सब कुछ जानते हैं क्योंकि आत्माराम पुरुषों के ईश्वर हैं। प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कीजिए और
अब मुझे विदा दीजिए, आप कल्प वृक्ष से भी बढ़कर हैं, मैं आपसे श्री कृष्ण भक्ति की याचना करता हूँ। ऐसा कहकर नारद जी ने पिता के चरण कमलों को पकड़कर मंगलमय तप के निमित्त जाने के लिए आज्ञा मांगी। फिर दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से मस्तक झुका ब्रह्मा जी की परिक्रमा एवं प्रणाम करके वे वहाँ से जाने को उद्यत हुए।